4 अक्टूबर की रात घड़ी में जैसे ही 8:26 हुए, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स परेशान हो गए। वजह थी इनका सर्वर डाउन होना। ये कोई पहली बार नहीं कि इन एप्स का सर्वर डाउन हुआ। इससे पहले भी कई बार इन एप्स का सर्वर डाउन हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सर्वर होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके डाउन होने का क्या मतलब होता है? सर्वर डाउन होना किसे कहते हैं, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि आखिर होता क्या है सर्वर और ये कितनी तरह का होता है। क्या होता है सर्वर? कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की भाषा में सर्वर एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी डिवाइस को डेटा सर्विस, रिसोर्स, प्रोग्राम या फंक्शनैलिटी से जोड़ता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। इस पूरे नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है। बेसिकली सर्वर बिल्कुल अपने सामान्य कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन उसकी मेमोरी, पावर और स्पीड हमारे कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। हम इंटरनेट से जो भी जानकारी लेते हैं वो सभी सर्वर पर ही मौजूद होती है। कितनी तरह का होता है सर्वर? सर्वर क्या होता है ये समझने के बाद अब ये जानिए कि ये कितनी तरह का होता है। सर्वर अलग अलग तरह के होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है। आपको दिख रही ये छोटी सी चीज भी एक तरह का सर्वर है। वेब सर्वर। वेब सर्वर उसे कहते हैं जो मुख्यतः वेबसाइट और वेब पेज चलाने का काम करता है। इसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इंटरनेट पर जो हम सर्च करते हैं वो इसी सर्वर के माध्यम से हमें मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स के आगे HTTP लिखा होता है। एप्लीकेशन सर्वर ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जहां पर एप्लीकेशन को डेवलप करने और चलाने के लिए एप्लीकेशन सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। PHP, जावा, .NET फ्रेमवर्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली एक यूजर और इंटरनेट के बीच का गेटवे का काम करता है। जब एक यूजर प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ता है और किसी सर्विस के लिए अनुरोध करता है तो ये उस अनुरोध को सरल बनाने और उसकी कठिनाइयों को कंट्रोल करने के लिए मूल्यांकन करता है। आसान भाषा में समझें तो ये क्लाइंट, प्रोग्राम और एक्सटर्नल सर्वर के बीच मध्यस्थता का काम करता है। डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर को आसान भाषा में वेयरहाउस या माल गोदाम कहा जा सकता है। ये किसी वेबसाइट का पूरा डेटा स्टोर और मेंटेन करके रखता है। अगर आपको लगता है सर्वर बस इतनी ही तरह के होते हैं तो ऐसा नहीं है। इनके अलावा कैटलॉग सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर, कंप्यूटिंग सर्वर, फैक्स सर्वर, फाइल सर्वर, गेम सर्वर, मेल सर्वर, मीडिया सर्वर, साउंड सर्वर, क्लाउड सर्वर, वर्चुअल सर्वर जैसे कई सर्वर्स मौजूद हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि सर्वर क्या होता है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर सर्वर डाउन क्यों होता है या फिर सर्वर डाउन होने का मतलब क्या है। क्यों होता है सर्वर डाउन? अब आप समझ चुके हैं कि सर्वर का मुख्य काम क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कराना है। जब सर्वर खुद से जुड़े क्लाइंट डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर देता है तो फिर इसे सर्वर डाउन होना कहते हैं। इसे सर्वर क्रैश होना भी कह सकते हैं। सर्वर डाउन होने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होना, धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी, सर्वर स्विच ऑफ होना, नेटवर्क कनेक्टिविटी पर भारी लोड होना, सर्वर के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होना। 4 अक्टूबर को जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ तो इसका असर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला। इंस्टाग्राम की PR टीम ने ट्वीट कर कहा, इंस्टाग्राम और दोस्त इस वक्त मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं। आपको उन्हें इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही होगी। कृपया धैर्य रखें, हम इसे ठीक कर रहे हैं। फेसबुक ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, हम जानते हैं कुछ लोगों को हमारे ऐप्स और उत्पादों तक पहुंचने में समस्या हो रही है। हम चीजों को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। व्हाट्सएप ने ट्वीट कर लिखा, हमें पता है इस समय कुछ लोगों को व्हाट्सएप में समस्या आ रही है। हम चीजों को वापस सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द यहाँ एक अपडेट भेजेंगे। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। खैर अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का सर्वर ठीक हो चुका है और लोग इसका स्मूथली इस्तेमाल कर रहे हैं।